हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, हमारे सिर और पैर वाले संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चा जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, सिर और पैर निकालने की संख्या, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही गजब की ट्रिक बताऊँगा, ठीक है ना। इससे पहले जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल में पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी जितनी भी पिछली वीडियो हैं, जैसे कि हमारी संविधान की वीडियो है, हमारी भूगोल की वीडियो है, इतिहास की वीडियो है, रीजनिंग की वीडियो है, आर.एस. अग्रवाल के मैथ की वीडियो है और एस.डी. यादव गणित की वीडियो है। अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो है ना प्ले लिस्ट का जो है ना जो अलग से जो ना आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो आप हमारी सभी वीडियो का या पूरे गणित का या पूरे किसी भी चैप्टर का आप लाभ वहाँ से उठा सकते हैं। तो वीडियो को जो है ना अंत तक देखना है और वीडियो में जो है ना लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही गजब की ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, ठीक है ना। तो सिर और पैर वाले संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो यहाँ पर जो हमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिर और पैर वाला क्वेश्चन, देखो सभी देखेंगे यहाँ पर इसमें कहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गायें हैं। यदि इनके सिरों की संख्या कितनी हो, 48 हो, तथा पैरों की संख्या 140 हो, तो उसके पास कितनी गायें हैं। देखो बच्चों, जहां पर अगर गाय की संख्या पूछे या आपसे जो है ना मुर्गी की संख्या पूछे, किसी की भी संख्या पूछे, पहले तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो, उसके बाद जो है ना मैं आपको इसको एक तरीका और बताऊंगा, एलिकेशन का तरीका, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर तो पूछ किसकी संख्या रहा हो हमसे, गाय की संख्या। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि गाय के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं। तो गाय की संख्या जब हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमें जो है ना सिरों की संख्या है, उन सिरों की संख्या में आपको क्या करना है, तो विपरीत पैरों से गुना करनी है। अगर वो पूछता है गाय की तो आप करोगे, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं ना, अगर पूछेगा 4 पैर वाले की संख्या तो आप करोगे 2 से गुना। अगर वो पूछेगा आपसे 2 पैर वाले की तो किससे करोगे आप, 4 से, और उसमें से जो है ना आप पैरों की संख्या घटा दोगे। क्या कर दोगे, पैरों की संख्या घटा दोगे 140 और बटे में कितना मेरे बच्चों, यहाँ पर 2, क्योंकि वो 2 तरह के जीव थे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 48 दूनी कितना होगा 96 माइनस कितना 140 और बटे में कितना यहाँ पर 2। तो जब इन दोनों को घटाते हैं तो हमारा कितना आता है ये, तो 40 तो ये हो गया 44, तो अंतर कितना आ गया 44 और बटे में कितना हमारा 2। तो यहाँ से काटने के बाद जो है ना हमारा कितना आ गया, ये 22 आ गया, ठीक है ना। अब ये 22 आ गया। अब ये 22 जो संख्या आई किसकी आई, हमारी गाय की आई, ठीक है ना। अगर वो हमसे पूछता है मुर्गी की तो हम क्या करेंगे, तो मुर्गी की जो संख्या अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने सिर हैं हमारे पास, भैया 48 हैं, तो 48 में से आप कितना 22 कम कर दो तो कितना आ गया, वो हमारा 26 आ गया, ठीक है ना। आप किसी की भी संख्या यहां से निकाल सकते हो। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है ना शेयर करें और ऐसे जो क्वेश्चन हमने 1-2 जो है ना और लिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को जो है ना शेयर कर दें। अब इसका जो है ना, अगर देखो यहां पर इसकी जगह अगर वो पूछ लेता किसकी, मुर्गी की संख्या, तो आप क्या करते, इस 2 की जगह आप क्या करते, सिर्फ 4 रखना था आपको और कुछ भी नहीं करना था इसके अलावा, ठीक है जी। अब जो है ना इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, यहां पर क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहां पर मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं इसमें। जैसे इसमें कहा कि एक स्थान पर कुछ लड़के तथा कुछ कुत्ते हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 7 हो तथा पैरों की संख्या 20 हो तो उसके पास जो है ना कितनी संख्या दोनों की है। तो आप लोग एक काम करो, एक तरफ तो आप लिख लो लड़के, क्या लिख लो आप, एक तरफ तो लिख लो लड़के और दूसरी तरफ क्या लिख लो आप, कुत्ते, क्या लिख लो, कुत्ते। अब एक बार बताओ, यहाँ पर टोटल जो है ना संख्या जो है ना हमारे पास सिरों की संख्या कितनी है, 7 सिर हैं। तो यहाँ पे भी सिर दोनों की जगह सिर बराबर ले लो।
तो सिर बराबर ले लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर लड़कों के जितने पैर हैं आपको इस वाले तरीके में पैर की संख्या उतनी ही रखनी है जितनी है। कुत्तों को कितने पैर होते हैं? 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना बीच में जो एलिकेशन हमने बनाया, तो यहाँ पर जो है ना कितना आ गया, ये जो पैरों की संख्या कितनी आ गई, हमारी 20 आ गई। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो यहाँ पर जो है ना आप इसे घटा सकते हो, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। देखो मेरे बच्चों यहाँ पर जो है ना कितना होगा, 7 चौक 28 में से 20 गया तो कितना रह गया 8। यहाँ पर 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया तो कितना रह गया 6। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो ना सिरों की संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पर कितना 8 6 14। लेकिन जब तक इसे हम काटेंगे, जब तक की संख्या, जब ये हमारी 2 से कट रही है ना, तो 2 से कितना ये 4 बार, 2 से कितना ये 3 बार। अब इसका 4 और 3 का योग जो ना बन गया हमारा कितना 7 बन गया ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी थी, 7 थी। क्योंकि हर पशु, हर इंसान, हर व्यक्ति के पास जो ना एक ही सिर होता, 2 किसी के नहीं होते। जब यहाँ पर सिर कितने हैं, यहाँ पर 7 हैं, तो इन दोनों का योग भी 7 होना चाहिए। अगर वो पूछता है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो 4, कुत्तों की संख्या कितनी होगी, 3, ठीक है ना। ये इसका आपको दूसरा तरीका था, ठीक है ना। अब इसका आप एक तरीका और देख लेंगे, एक तरीका और देख लेंगे। यहाँ पर वीडियो को जो है ना बस लास्ट तक देखना आपको, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। अब इसका दूसरा तरीका देख लो, किसकी पूछ रहा, अब यहाँ पर तो दोनों की संख्या पूछ रहा, तो हम चाहे कुत्तों की निकाल लें, चाहे हम किसकी निकाल लें, यहाँ पर लड़कों की। तो इससे पहले वाले सवाल में जो है ना बच्चों, हमने क्या निकाला था, यहाँ पर देखो गाय की निकाली थी ना, तो हमने निकाली थी गाय की, तो 2 पैर वाले की। तो अब हम 4 पैर वालों की निकालेंगे, कुत्तों की संख्या। देखो इस वाले तरीके से आपको करना क्या, कुत्तों की संख्या जब आपको निकालनी हो तो आप क्या करोगे, जितने भी पैर हैं उसमें विपरीत पैरों से गुना कर दो। 4 से करें, 4 से नहीं, सॉरी 2 से करेंगे। किससे करेंगे हम, 2 से करेंगे यहाँ पर। तो इसमें करेंगे दोस्तों, तो 7 गुना में कितना 2 से क्यों करेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि कुत्ते के पैर होते हैं कितने 4, ठीक है ना। तो विपरीत पैरों से करेंगे, कितना आ गया 2। और यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 20, और बटे में कितना होगा यहाँ पर 2, ठीक। तो यहाँ पर कितना होगा, 7 दूनी 14, और 14, 20 में से 14 गए, जो 20 में सॉरी हाँ 20 में से 14 गए तो कितने रह गए 6, और बटे में कितना 2। ये माइनस में नहीं आएगी संख्या, आप ये कहोगे कि माइनस में आ गई, नहीं माइनस का कोई मतलब नहीं इसमें। तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पर जो है ना कुत्तों की संख्या कितनी आ गई 3। अगर वो पूछता है लड़कों की संख्या, तो हमारे पास सिर कितने हैं टोटल, भाई सिर कितने हमारे पास 7। तो 7 में से जो है ना यहाँ पर जो है ना 3 को घटाया तो कितना आ गया 4। लेकिन अगर आपसे वो ये पूछ ले कि भाई यहाँ पर जो ना टोटल जो है पैर कितने हमारे, यहाँ पर 20 पैर हैं। तो अब एक बात बताओ, जब हमारे पास यहाँ पर कुत्तों की संख्या आ गई कितनी 3, तो कुत्तों की संख्या 3, तो कुत्तों का पैर कितना हो 4, तो 4 तिया कितना हो गया 12, ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ पर लड़के कितने आ गए 4, तो लड़कों का पैरों में कितने 2, तो 4 दूनी 8। क्या इन दोनों का योग 20 बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, क्योंकि ये क्या आगे हमारे कुल पैर आ गए, क्या आ गए, ये कुल पैरों की संख्या आ गई, ठीक है ना। तो कुल पैर आ गए, क्योंकि यहाँ पर पैर कितने हैं हमारे 20 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी ट्रिक बहुत ही गजब की ट्रिक है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और रखा है यहाँ पर आपके लिए हमने, एक्सपीरियंस के लिए, और जो है ना आपका रिवाइज भी हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको मेरे बच्चों, और वीडियो को शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। देखो कहा है कि एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ बकरी हैं, तथा उनके सिरों की संख्या 240 तथा पैरों की संख्या 640 हो, तो उसके पास मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ पे मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ। देखो उसने पूछे मुर्गी की संख्या, जब आपको मुर्गी की संख्या निकालनी हो तो आप लोग क्या करोगे, जो भी हमें सिर दिए हुए हैं उस सिरों में आप क्या करोगे, विपरीत पैरों से गुना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुर्गी की संख्या पूछ रहा, तो मुर्गी का टांग कितनी हो भैया 2, मुर्गी के पैर कितने हो 2, तो किससे करेंगे हम 4 से। क्यों, बकरी का 4 होते हैं, तो 4 में करेंगे हम 4 से गुना, क्योंकि मुर्गी का 2 तो 4 से। और माइनस हमेशा पैरों की संख्या को आपको घटाना ही घटाना है। तो या तो आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, अन्यथा आप इसे क्या कर सकते हो, 24 चौका कितना होता है 96, और माइनस कितना 640, और बटे में कितना बच्चों यहाँ पर 2। तो आप इसे जब घटाओगे तो घटाने के बाद कितना बनेगा, यहाँ पर देखो 0 में से 0 गई तो बच गई 0, और 6 में से 4 गया तो बच गया 2,
और 9 में से जो 6 गई तो बच गया कितना 3 और बटे में कितना 2। और जब 320 का आधा कितना होता है मेरे बच्चों 160, मतलब 16 दूनी 32 160। तो 160 संख्या है वो किसकी होगी, हमारी मुर्गी की। अगर वो आपसे पूछे बकरी की संख्या कितनी है तो आप क्या करोगे, टोटल जो है हमारे पास जो सिर हैं तो सिर में से टोटल कितने सिर हैं 240। अब 240 में से आप जो है ना 160 किसकी घटा दोगे, किसकी घटा दोगे, मुर्गी की घटा दोगे। तो किसकी आ जाएगी, बकरी की। तो 80 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में जल्दी से बताएंगे। अगर वीडियो पे आप पहली बार हैं तो भैया वीडियो को जो ना शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आपको बताइए ये तरीका कैसा आपको लगा, जल्दी से बताइए, फिर मैं इसका आपको एक तरीका और बताता हूं। देखो भैया, देखो यहां पर देखना नेक्स्ट तरीका एक और। तो यहां पर देखो एलिकेशन वाला बच्चों, तो एक तरफ तो आप लिख लो यहां पर मुर्गी, क्या लिख लो, मुर्गी। तो एक तरफ लिख लो मुर्गी और एक तरफ लिख लो क्या, यहां पर बकरी। तो क्या लिख लो, यहां पर बकरी। तो अब यहां पर टोटल जो है ना आपको क्या लिखना है, तो यहां पर लिखना क्या, टोटल जो है ना आपको यहां पर सिरों की संख्या लिखनी है दोनों के नीचे। दोनों के नीचे क्या लिखनी है, सिरों की संख्या। और आपको करना क्या है कि जिसके जितने पैर एलिकेशन वाले से, जब भी आप मिश्रण वाले से करोगे, जब भी आप मिश्रण वाले से सवाल करोगे, इसे एलिकेशन से करोगे, तो जिसका जितने पैर उतनी ही गुना करनी है आप लोगों को। मुर्गी का कितने 2, तो 2 से करोगे। और बकरी का कितने 4, तो 4 से करोगे। और बीच में क्या रखोगे आप, 640 पैरों की संख्या। अब देखो यहां पर ये कितना बन गया, 24 दूनी 48 480, 24 चौका 96 960 बन गया। अब इन्हें जो ना आपस में क्या कर लो, घटा दो। जब इन्हें आप घटा दोगे तो यहां पर जो है ना 320 बच जाएगा, यहां बच जाएगा 320। और यहां पर कितना 0 और 8 में से 4 गया, बच गया 4। और यहां पे जो है ना, नहीं ये गलत घटा, कितना हो गया 640 में से 480 घटा दो तो कितना हो गया 0 और 14 6 160 आ गया। तो 160 आ गया। अब आप यहां पर देखो क्या 220 320 और 160 का योग 240 के बराबर हो रहा, नहीं हो रहा जी, क्योंकि अभी ये हमारे कटेंगे। किससे कटेंगे, 2 से कट जाएगा। तो 2 से काट दो, कितना हो गया 2 से काट दो, चाहे चलो 2 से काट दो। तो यहां पर कितना आ गया 160, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या से काटना है और उनका योग भी करके देखना है कि उनका योग क्या हमारा जितने सिर है उतने के बराबर है या नहीं है। बस 240 है। अब यहां पर देखा तो ये तो 320 तो वैसे ज्यादा हो रहा। अब इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो यहां पर कितना आ गया 160, इसका आधा करा कितना हो गया 80। तो क्या इन दोनों का योग हमारा 240 बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। अगर वो पूछे आपसे कि यहां पर मुर्गी की संख्या कितनी तो आप बता दोगे 160। अगर पूछे आपसे बकरी की संख्या कितनी तो 80, तो आप बता दोगे 80, ठीक है ना। आपको अगर ये भी तरीका, 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताए, जो उन सभी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो ना रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी रीजनिंग की जितनी भी वीडियो मिल जाएंगी। आर.एस. अग्रवाल का पूरा गणित आपको मिल जाएगा और इतिहास की वीडियो भी मिल जाएगी, संविधान की, साइंस की, भूगोल की, यहाँ पर सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो जिस भी स्टूडेंट को हमारे चैनल से तैयारी करनी है तो 1 नवंबर से हम जो है ना अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े। और इसके अलावा आप यूपी पुलिस के साथ साथ जो है ना आप आर्मी की तैयारी भी कर सकते हैं और रेलवे की भी तैयारी, बैंक की भी, और यूपी टैट सी टैट की सभी की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।